मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुमुकुंदार्य जयेंद्र नमस्ते मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयेन्द्र जय सुशासनम नमः समय साराय सानुमूर्त्याचकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभगवंतरचये लोक में कल्पवृक्ष और चिंतामणि रत्न को उत्तम फलदायक कहा गया है, परंतु वे तो वचन और मन से याचना करने पर किंचित विषय सामग्री रूप फल देते हैं, लेकिन धर्म तो वचन और मन से भी अगोचर अद्भुत सुख रूप मोक्ष फल को देता है। इसलिए धर्म की प्राप्ति को कल्पवृक्ष और चिंतामणि से भी उत्तम जानकर उसके साधन में तत्पर रहना चाहिए। आत्मानुशासन गुण भद्राचार्य कहते हैं। आवाज आ रही? अरे धर्मचंद साहब आवाज आ रही कि नहीं आ रही? लोक में कहते हैं लोकोत्तर बात है ये। कल्पवृक्ष और चिंतामणि जो होता है, कल्पवृक्ष में कल्पना करना पड़ी, चिंतामणि में मांगना पड़ा ना, मांगना पड़ा मैंने विकल्प करना पड़ा, मैंने भीख मांगना पड़ी। उसमें क्या सार है? और आत्मा बिन जाचे बिन चिंतवे धर्म सकल सुख दे। ऐसा है, एक बार ये आत्मा को जीव पसंद कर ले, बस कैसे भी करके थोड़ा सा पुरुषार्थ करके एक बार पसंद कर ले, तो इसको मांगना नहीं पड़ेगा। निरंतर कषाय के अभाव का अतीन्द्रिय आनंद का रस झरता ही रहेगा। ऐसा डिमांड नहीं करना पड़ेगी, बिना इच्छा के सुख मिलेगा। ऐसा अरे भगवान को इच्छा थोड़ी करना पड़ती है। कैसा है, इसको हर जगह से आत्मा निकालना पसंद आना चाहिए। देखो, याचना करो किंचित देते हैं, वही सब थोड़ी देते हैं। लेकिन धर्म तो मन वचन और उससे भी अगोचर अद्भुत सुखरूप मोक्ष फल को देता है, वितरागी फल को देता है। इसलिए धर्म की प्राप्ति कल्पवृक्ष चिंतामणि से भी उत्तम जानकर उसका साधन शुद्धात्मा है। आत्मा का नाम भी सुनना मिलना हो गया। देखो 272 नंबर की गाथा बहुत ही अलौकिक गाथा है, टीका चल रही है अपनी। अब यहाँ पे लिखा आत्माश्रित यानी स्वाश्रित। स्वाश्रित निश्चय न है और पराश्रित ये व्यवहार न है। इसकी अपनी बहुत सारी परिभाषा चली। आत्माश्रित के अंदर आत्मा दो तरह का है, दो तरह का नहीं, मैंने कहते हैं कि द्रव्य गुण पर्याय को मिला करके जो आत्मा है वो प्रमाण का विषय है। उसके आश्रय से जो परिणाम, उसके आश्रय क्या होता है, उसमें परिणाम शामिल है। स्वास्थ्य यहाँ जो कुंदा टीका में अमृत चंद्राचार्य ने लिया, आत्माश्रित यानी स्व आश्रित ये निश्चय है, यानी द्रव्य गुण और पर्याय इन तीनों को मिला करके वस्तु है। वस्तु है तो इसमें जो आत्माश्रित जो परिणाम होता है उसका आत्माश्रित परिणाम का नाम है निर्मल पर्याय द्रव्य गुण पर्याय। सुनना जरा, ध्यान से सुनना जरा। निर्मल पर्याय सहित द्रव्य गुण पर्याय, इसको आत्मा कह रहे हैं यहाँ पे। और इसलिए कह रहे हैं कि वो निर्मल पर्याय उसके आश्रित होने वाला परिणाम है। मलिन पर्याय जो है राग द्वेष की, उसको तो कुंदाचार्य ने, अमृत चंद्राचार्य ने, गुरुदेव ने राग का नाम डाला है। वो जीव की पर्याय नहीं है। अपन कहते हैं ना राग जीव पर्याय, पराश्रित परिणाम नहीं होगा। पराश्रित परिणाम हुआ ना वो राग मलिन। अभी निश्वास स्वाश्रित की बात चल रही है ना, स्वाश्रित की बात चल रही है ना। स्वाश्रित परिणाम में द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय के पिंड को आत्मा कह रहे हैं, और इसी के अंदर जो निर्मल पर्याय वो स्वाश्रित परिणाम है। राग की बात ही नहीं। अब जो राग उत्पन्न हो रहा है वो जीव की पर्याय ही नहीं है, उसका नाम राग कहते हैं, जब भी कहते हैं। अब राग क्या है, वो पराश्रित परिणाम है। जरा देखो जरा, स्वाश्रित अभी अपनी जितनी चर्चा चली है वो स्वाश्रित पराश्रित परिणाम को समझने की नहीं चली है। वो समझ जाएगा अपने आप ही। स्वाश्रित परिणाम पैदा कैसे हो, इस तरीके से चली है। बात समझ में आ रही है?
शुद्ध काली की बात नहीं कर रहे, पर्याय की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं पर्याय नहीं की नहीं बात नहीं कर रहे हैं। नहीं 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 अभी अभी देखो, अभी जरा सा थोड़ी सी शांति रखो, सब आपको सब क्लियरिटी होएगी। मैं तो धीरे धीरे इसीलिए ले रहा हूँ कि तो रतलाम में क्या हुआ, गुण स्थान की शिविर लगाया, तो मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि गुण स्थान को समझने से गुण स्थान नहीं बढ़ता, पहले याद रख के फिर पढ़ना उसको। आत्मा समझने से गुण स्थान बढ़ता है, गुण स्थान को समझने से शास्त्र ज्ञान हो जाएगा, इतना भी हो जाएगा कि गुण स्थान बढ़ना चाहिए, पर गुण स्थान प्रकट करने का विषय बिल्कुल अलग है। बात समझ में आई क्या? आ गई? अब इसको क्या शैव ज्ञान बढ़ाने का शौक है, ये क्लास अटेंड करूँ ये, और आप आत्मा को समझने से गुण स्थान बढ़ ही जाता है, तुरंत पहले से चौथा हो जाता है। आगे समझ आई क्या? इसी तरीके से शुद्ध नय और अशुद्ध नय, इसको समझने से शुद्ध नय का जन्म नहीं होता है। शुद्ध नय का विषय शुद्ध आत्मा को समझने से शुद्ध नय का जन्म होता है। अब इसको क्या इंटरेस्ट है, शुद्ध नय और अशुद्ध नय पढ़ाओ मेरे को, पढ़ के क्या करेगा? अरे शुद्ध नय प्रकट करना इम्पोर्टेंट है कि शुद्ध नय समझना? प्रकट करना पड़ेगा। अरे तो गजब हो गया ना, तो उसके मूल जड़ को पकड़ रहे ना यहाँ पे। तो अब देखो, ये आत्माश्रित परिणाम में जो आत्माश्रित की बात है, देखो जरा छठी गाथा निकालो, तो देखना आचार्य की जरा गुरुदेव की कला देखना। छठी पेज नंबर 15 है, छठी नंबर की गाथा है, और मैं सब शॉर्ट में पढ़ूंगा, आप लोग को सब समझ में आएगी। छठी गाथा पेज नंबर सिर्फ 15। ये आगे भी तो सीट खाली है ना, ये चंद्रकला क्या मैडम की, देखो है ना। आत्मा किसको कहते हैं? उस शुद्ध नय का विषय कौन सा है? प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव है। ये ज्ञायक भाव है, ये शुद्ध नय का विषय है। ये कैसा है कि इसके अंदर पर्याय मात्र भी नहीं है, अशुद्ध पर्याय भी नहीं, शुद्ध पर्याय भी नहीं, पर्याय से रहित, इसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। अब छठी गाथा के बाद में आचार्य ने प्रश्न किया, साहब आप आत्मा आत्मा कहते हो, हमको तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। तो आचार्य ने 7वीं गाथा के अंदर भेद करा उसका। अब प्रश्न होता है कि दर्शन ज्ञान, देखा पेज नंबर 17, 7 नंबर गाथा के ऊपर भावार्थ। अब प्रश्न ये होता है कि ये हमको ये क्या आत्मा समझ में नहीं आती, प्रमत्त भी नहीं, अप्रमत्त भी नहीं, बेचारा जीव पहली बार तो आया, तो उसको फिर भेद करके समझाया कि भाई ऐसा आत्मा, दर्शन ज्ञान और चारित्र को आत्मा के धर्म का है, किंतु ये तो 3 भेद हो गए, और आपने आत्मा को अभेद कहा है, प्रमत्त नहीं, प्रमत्त नहीं, तो ये तो 3 भेद हो गए, और भेद करने से तो आत्मा में अशुद्धता आती है। कैसा गजब का प्रश्न करा, अशुद्धता आती है। तो 7वीं गाथा के अंदर आचार्य ने भेद करे, आत्मा के भेद, क्योंकि भेद के बगैर आत्मा समझ में नहीं आता है कि आत्मा में है क्या चीज़। आत्मा करने से थोड़ी आपको समझ में आता है, उसमें दर्शन है, ज्ञान है, चारित्व है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, नास्तित्व है, ऐसे अनंतों गुण है उसके अंदर। ऐसे तो दर्शन ज्ञान चारित्व मुख्य 3 गुण है, तो इनको भेद कर करके बताया। तो अब भेद कर करके बताया, तो अब फिर 8वीं गाथा के ऊपर शिष्य प्रश्न करता है कि आप ये बताओ कि ये जो 3 भेद है तो व्यवहार है, और व्यवहार जो है वो तो बंध का कारण है, आप तो निश्चय की बात बताओ हमको। तो ये प्रश्न ऐसा है कि आपको ये जो भेद करे ये तो व्यवहार है, तो आपको फिर खाली परमार्थ के उपदेश देना था, आप भेद का काय को समझाते हमको? क्योंकि अभेद सुनिश्चय और भेद सुव्यवहार, स्वाश्रित सुनिश्चय, पराश्रित सुव्यवहार, ये जैनागम के सूत्र है। थोड़ा पकड़ने का प्रयत्न करना, इतना सरल है, जरा सी लिंक बैठना चाहिए उसके दिमाग में। तो 8वीं गाथा के ऊपर शिष्य ने प्रश्न किया कि फिर आपको जो परमार्थ के आश्रय से मोक्ष होता है, तो अभी व्यवहार की बात करते काय को? खाली परमार्थ की कहो, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्व तो भेद है, और भेद है जो व्यवहार है, और व्यवहार से बंधन होता है, और अभेद के आश्रय से मुक्ति होती है। कुछ लिंक बैठी क्या? तो अब ऊपर से शिष्य ने प्रश्न करा कि फिर आपको जो है केवल परमार्थ का उपदेश देना था, व्यवहार का नहीं देना था। फिर कुंदाचार्य जवाब दे रहे हैं
कि भाई वो अनार्य है, वो अनार्य की भाषा के बगैर वस्तु स्वरूप नहीं समझ सकता है। तो जो भाषा वो समझ सकता है वो भाषा हम वापरते हैं, अनार्य वो म्लेच्छ। अब वो भाषा जो हम कह रहे हैं, अब वो जीव अनार्य है, तो अब दो काम हो सकते हैं कि या तो वो ये आचार्य की भाषा को समझे, या आचार्य उसकी भाषा में बात करे, और या फिर तीसरा कोई ऐसा व्यक्ति आए जो अनार्य भी समझता और आचार्य की बात भी समझता। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो फिर एक ब्राह्मण आया, इसने दृष्टांत दिया, तो उसने कहा कि भाई स्वस्ति। तो वो कि क्या पता मेरे को गाली बक रहे हैं, भगा रहे हैं कि मेरे को प्रशंसा कर रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि ये कह रहे हैं तेरा अविनाशी कल्याण हो। गजब हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया। अब यहाँ पे शिष्य की पात्रता देखना, जैसे ही आचार्य ने कहा स्वस्ति तो एकदम चला नहीं गया वो, अपने जैसा पता चला जाता यार क्या बोलते, समझ तो आती ही नहीं कुछ भी, क्या पता क्या बोल रहे हैं, हमें निंदा कर रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं। वो टकटकी लगा के खड़ा रहा। इस पर हाईलाइट है, पात्र शिष्य का ये चिन्ह है कि उसको कोई बात समझ में नहीं आती तो टिका रहता है, दृढ़ रहता है, और ये धार के बैठता है कि मैं इसका अर्थ समझूंगा। वो इंतजार करता रहा टकटकी लगा करके, मेंढे की भांति कि कुछ तो कह रहा है ये, ऐसा जिसको जिन्होंने नहीं समझ में आया तो उसको लगना चाहिए अभी भले मेरे समझ में नहीं आ रही पर बात तो परम सत्य है। इतने से श्रद्धान में कुदेव कुगुरु के चक्कर में नहीं फंसेगा है, समझ जाएगा है कि मार के कुछ हो गया। तो अब प्रश्न क्या हुआ कि वो टकटकी लगा के देखता रहा। फिर एक ब्राह्मण आया और उसने कहा ये ऐसा कह रहे हैं कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, मैंने तेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कहा। अब 9वीं गाथा में आचार्य ने 9वीं और 10वीं के एक लॉट के अंदर फिर से व्यवहार नय का प्रतिपादक करने वाला फिर से 2 गाथा दी। इसमें निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली, इसका 2 फिर से भेद डाला आत्मा का। आत्मा को समझाने की कमर कसी है ना। तो प्रश्न होता है, देखो पेज नंबर 20। अब प्रश्न होता है कि व्यवहार नय परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। देखो भावा जरा सा पढ़ लो। लोग शुद्ध नय को जानते नहीं है। शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है, किंतु वह शुद्ध नय को ही जानते हैं। आ गया, मिला भावार्थ। अब मैं भावार्थ पढ़ा रहा हूँ, आप विशेष के पढ़ रहे हो। 20 वाले में सब पूरा डिटेल दिया हुआ है। भावार्थ नहीं लिखा उसमें। हाँ, भावार्थ तो अभी बोला ना आपने। क्या पता क्या है। देखो लोग शुद्ध नय को नहीं जानते हैं क्योंकि शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है, किंतु वे शुद्ध नय को ही जानते हैं। अशुद्ध नय क्या होता है? आत्मा के 2 भेद हो गए, एक शुद्ध नय एक अशुद्ध नय। अशुद्ध नय क्या हो गया कि यही आत्मा जब रागादि का करता है तो उसको अशुद्ध आत्मा कहते हैं, क्योंकि रागादि कोई कर्म नहीं कराता है, ये जीव खुद करता है। तो वो करता है ना, तो उसको उपादान बताना है। तो उपादान बताने के लिए रागादि का जीव करता है, ये अशुद्ध नय से कहा जाता है। और लोग अशुद्ध नय को जानते हैं, शुद्ध नय को नहीं जानते। देखो लोग शुद्ध नय को नहीं जानते हैं, क्यों? क्योंकि शुद्ध नय का विषय अभेद एक रूप वस्तु है और वे अशुद्ध नय को जानते हैं। और क्योंकि उसका विषय भेद रूप अनेक प्रकार है, उसके अंदर भेद डाल दिया ना, इसलिए वे व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकते हैं। कौन से प्रश्न का जवाब चल रहा है कि आप जब उसको परमार्थ ही मोक्ष का कारण है तो व्यवहार की बात क्यों करते हैं? तो आचार्य ने जवाब दिया कि व्यवहार नय को परमार्थ का कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है, क्योंकि जगत जो है व्यवहार के द्वारा ही परमार्थ को समझ सकता है। व्यवहार मैंने या तो उसको भेद कर करके समझाओ या कोई परिस्थिति से समझाओ तो ही वो समझ सकता है। समझाना किसको है? शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा इसको समझ में आया कि नहीं? कि अनादि से नहीं आया? अपन काहे के लिए बैठे यहाँ पे? शुद्ध आत्मा को समझने के लिए। समझने से क्या फायदा होगा? शुद्ध आत्मा को जानने से रत्नत्रय का जन्म होगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को जन्म होएगा, मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। और शुद्ध आत्मा को जानने से
5 इंद्रिय के विषय से इसकी रुचि हट जाएगी, सारे इसके सारे प्रयोजन हल एक शुद्ध आत्मा को जानने से होंगे। नहीं तो इसको लगेगा क्या करना है आत्मा को, अरे पर ये फायदा होगा इसमें, अनंत काल तक की पराधीनता टूट जाएगी, शरीर नहीं रहेगा, सारी पराधीनता शरीर के पीछे, सारी पराधीनता आत्मा को नहीं जानने से खड़ी हुई है, इसलिए आत्मा को जानना जरूरी है। अब हमने आत्मा को समझ लिया, उसका चिन्ह क्या है कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न पैदा होता है। अगर सम्यक पैदा नहीं होए तो समझना है कि आत्मा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझो। तो फिर से कैसे समझे, अभेद है तो भेद कर करके समझो। परंतु आचार्य ने 8वीं में हिंट्स दे दिए, हम तेरे को कोई भी भेद करके समझाएगा तो तू समझना भेद को, म्लेच्छ की भाषा में समझाएंगे पर तू भी म्लेच्छ मत होना और कहने वाला भी म्लेच्छ नहीं होएगा। बात समझ में आ रही क्या? 2 शर्त समझ में आई। म्लेच्छ की भाषा में समझाएंगे, व्यवहार की भाषा में समझाएंगे, पर व्यवहार नहीं समझना, निश्चय समझना है। भेद से समझाएंगे पर समझना अभेद को है। पहले इसको हिंट्स तो समझ में आया आचार्य को क्या कराना है। तो आचार्य ने फिर देखो व्यवहार नहीं को कहने वाला जानकर, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि व्यवहार का आलम्बन कराते हैं, व्यवहार बताएंगे पर आलम्बन छुड़वाएंगे। अब ये या तो सुनता ही नहीं और या फिर आलम्बन ले लेता, क्या कर रहा है जी? देखो और कितनी सीक्वेंस में बात है। आचार्य ने कमर कसी कि मैं आत्मा बताऊंगा पूरे 415 गाथा में। देखो आलम्बन छोड़ाकर पर, इसलिए यहाँ ऐसा समझना। अब प्रश्न है कि जब व्यवहार ने परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है, तो आचार्य ने 9 और 10 नंबर की गाथा के अंदर देखो टीका के अंदर कहा कि जो शुद्ध से केवल शुद्धात्मा को जानते हैं वो निश्चय शुद्ध के लिए, और जो उस निश्चय शुद्ध केवली और जो उनको जो सम्यक ज्ञान पैदा हुआ वो व्यवहार शुद्ध के लिए, बाहर का तो कुछ ही नहीं। वो जो 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है वो तो और बाहर का है, वो गणधर आदि को होता है। यानी सम्यक दृष्टि को शुद्ध केवली कहा है इसमें। कैसी अलौकिक बात है ना। अपन समझ रहे हैं क्या काम कर रहा है अपन, इसको इसकी महिमा आ जाए कि ओह मैं कौन सी क्लास पढ़ रहा हूँ और क्या तैयारी कर रहा हूँ। 9वीं 10वीं में कहा ना तो फिर से 2 भेद डाल दिए उन्होंने, एक निश्चय और व्यवहार। तो 11वीं गाथा के अंदर सम्यक दर्शन की बात कर दी उन्होंने कि सारे व्यवहार अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि व्यवहार के निश्चय नए के आश्रय से भूतार्थ का जन्म होता है, भूतार्थ के आश्रय से निश्चय का जन्म होता है, इसलिए सारा व्यवहार अभूतार्थ है। तो व्यवहार अभूतार्थ है। व्यवहार मतलब कौन सा भेद रूप व्यवहार? अभेद नहीं, व्यवहार का अंगीकार नहीं करने का जैसे बोला ना। अब 11वीं में आ गए, 11वीं में आ गए। आज आज देखो 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 अरे देखो देखो अब प्रश्न ये है 11वीं के ऊपर प्रश्न ऐसा है। पहले आपने कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, किंतु यदि वो परमार्थ को कहने वाला है तो आप उस व्यवहार की बात क्यों नहीं करते हो आप? तो कितनी बढ़िया बात है। शिष्य का प्रश्न समझ आ रहा है कि आपने वो 2 भेद डाल दिए। अब प्रश्न है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, पर आप ही कह रहे हो कि नहीं करना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि वो जो परमार्थ को बताता है तो क्यों नहीं अंगीकार करे उसको? प्रश्न समझ में आ रहा है क्या? सीक्वेंस समझ में आएगी तो ये गाथा के रेफरेंसेस है इसमें, जो अभी निश्चय आश्रित, यहाँ सम्यक दर्शन कराना और वहाँ सम्यक दर्शन हो गया है, वो निश्चय नए के आश्रित से मुनि दशा निर्वाण को प्राप्त होते हैं, वो रुचि गाथा है, इसलिए 11 को फिर से ली। प्रश्न समझ में आया क्या? भाई जो व्यवहार हमको निश्चय को बता रहा है, आप कह रहे हो कि वो व्यवहार ही अंगीकार नहीं करना। देखो ऐसे व्यवहार को अंगीकार, तो आचार्य ने उसका जवाब दिया कि व्यवहार नहीं सारे ये भूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। यानी वो जो प्रमत्त अप्रमत्त रहित एक ज्ञायक है, वो प्रमत्त और अप्रमत्त रहित ज्ञायक है, वो उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होएगा। प्रमत्त और अप्रमत्त तो भेद में चला गया, व्यवहार में चला गया। पकड़ना जितना बोलना वो व्यवहार वो जो आश्रय लायक नहीं है, वो आश्रय लायक नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उससे निश्चय समझ में आएगा, वो भेद से अभेद समझ में आएगा, पर समझना अभेद को है।
यहाँ भी अपन यही गलती करते हैं। दृष्टांत तो सबको याद रहता है, और सिद्धांत बस वही नहीं समझ में आता, तो वही तो समझाने के लिए कह रहे हैं। अब देखो जो बात मेरे को कहना थी, अब 12वीं गाथा के अंदर है। 11 तक तो अपन लाए, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और अभूतार्थ के आश्रय से नहीं होता है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया। मैंने ये 11वें नंबर की गाथा, ये पूरे समय सार का प्राण है। सम्यक दर्शन, अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। व्यवहार में 4 तरह का होता है, निश्चय, व्यवहार, सद्भूत, असद्भूत, उपचरित, सब पढ़ना पड़ेगा भैया। करो क्लास अटेंड करो, जैसे समझना वैसे समझो। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, अभूतार्थ के आश्रय से नहीं होता है। तो अभूतार्थ को गौण किया। अब 12वीं गाथा के अंदर आचार्य को शंका हो गई कि ऐसा नहीं हो कि भ्रष्ट हो जाए। तो फिर से देखो, अब आचार्य खुद कह रहे, देखना पेज नंबर 24 अंतिम लाइन। अब ये व्यवहार भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। तो आचार्य ने जब कर दिया, बातों से कुछ समझ में आ रही है। लिंक अपन वो आगे पाठ पीछे सपाट करते तो पीछे क्या लिखा हमको पता नहीं, उसकी लिंक है पूरी। अब आचार्य खुद ही कह रहे हैं, कुंदाचार्य जिन्होंने कहा कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और व्यवहार के आश्रय से नहीं होता है, और वो व्यवहार है छोड़ने योग्य है, परंतु ये व्यवहार किसी को किसी काल में सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। ये बात मुमुक्षु भी नहीं पकड़ पाते, इसलिए सर्वथा निषेध कर देते, एकांत हो जाता है। वो एकांत हो गया। अभी एकांत तो भी बताते हैं क्या आता है। यहाँ जो समय सार के अंदर है ना, ये जीव अध्ययन नहीं होते से होता है, उसको गलती क्या करे वो। ये पूजा पाठ व्रत तब को व्यवहार समझता है, वो व्यवहार है ही नहीं। प्रवचन सार में एक आत्मिक व्यवहार होता है और एक पुरुष का व्यवहार होता है। तो आत्मिक व्यवहार जो है, आत्मा के भेद, उसका नाम व्यवहार है। इस शास्त्रीय भाषा के अंदर एक सद्भूत व्यवहार होता है, एक असद्भूत होता है। तो असद्भूत व्यवहार है वो। तो ये वो जब भी व्यवहार का नाम आए तो व्रत तो पूजा पाठ को समझता है। आत्मा के भेद करने का नाम व्यवहार है, सम्यक दर्शन ज्ञान, ये सद्भूत व्यवहार है। थोड़ा कठिन होते जा रहा है। जो चीज उसी में है उसको भेद करना, वो सद्भुत हो गया। वो जो उसके बाहर है उसको भी मोक्ष का कारण कहना, असद्भुत है वो असद्भुत। भाई व्यवहार तो कहा ना, क्योंकि ज्ञानी के भी वो होता है, परंतु सब जगह लिखा रहता है ना साहब, ब्रह्म देखो कि व्यवहार से निश्चय होता है, ऐसा मालूम सब जगह बहुत जगह लिखा हुआ आएगा। तो व्यवहार निश्चय का कारण है। देखो एक मौका मिल गया, देखो साहब इसमें साफ लिखा है व्यवहार मोक्ष का कारण, और आप व्यवहार को उड़ाते हो। भाई वो व्यवहार मोक्ष का कारण है, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सद्भुत व्यवहार वो निश्चय का कारण है। तेरा पूजा पाठ व्रत वो कारण नहीं है उसका। सद्भुत और असद्भुत समझना जरूरी हो, सभी जरूरी है, कौन सी बात जरूरी नहीं। गौण किसको करो, किसको छोड़े। अब देखो बोला ना, समझना सभी चीज समझना जरूरी है। ये कैसे प्रवचन सार के अंदर तो लिखा ना, मनुष्य को जीव का, असमान जाति पर्याय को जीव का। तो असमान जाति पर्याय को तो आखिर तो मनुष्य का भी व्यवहार होगा ना, तो मनुष्य का व्यवहार है, असमान जाति पर्याय का व्यवहार है। आत्मा का व्यवहार थोड़ी है। आत्मा का व्यवहार तो ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। अब ये कितने सारे घोटाले हैं कि इसका दिमाग फिर जाए इसका। अरे बगैर पढ़े लिखे डॉक्टर भी नहीं बन सकता, तो बगैर पढ़े लिखे भगवान कैसे बन जाएगा। इतना सरल थोड़ी है कि एक दिन पूजा पाठ करी, 2-4 घंटे जिनवाणी सुनी, कहा अनंत अनंत काल में साक्षात दिव्य धनी सुन के ही नहीं पलटा है। तो ये पूरी जिंदगी इसी उम्र के अंदर 50-60 साल की उम्र 25-30 साल जैसे चले गए, और उसके बाद 20-25 साल में सुनता समझता वो बहुत आगे बढ़ गया, बहुत समझ गया, सब याद है, और जीरो भी नहीं है अभी।
वो सब जैसा तवा गर्म होता है ना बिल्कुल, और एक आध बूंद पानी ढीले तो छत से उड़ जाता है, ऐसा ही शास्त्र स्वाध्याय। अनंत काल की तपन के आगे एक आध घंटे का स्वाध्याय क्या लगता है, खलास। इसीलिए तो शिकायत करता है, यहाँ तो सब समझ में आती, वहाँ क्या हो जाता है कि जल गया वो सब उस ताप में जल गया वो, बार बार छीटो उसको। प्रश्न समझ में आया क्या? व्यवहार ने किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है, यानी सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। किसी को यानी सम्यक दृष्टि को व्यवहार का जन्म होता है, अज्ञानी को तो होते ही नहीं है। और अज्ञानी का भी व्यवहार इसमें लेंगे अभी, तो उसमें जो है वो किसी को मैंने वो जितनी शुद्ध परिणति है, वो जितनी अशुद्ध परिणति है, अशुद्ध परिणति को जानना, इसका नाम व्यवहार है। तो कितनी अशुद्धता है, शुद्धने का विषय क्या है, शुद्धि कैसे बढ़ती है, ऐसा किसी किसी काल में यानी विकल्प के काल में क्या परिस्थिति है, ऐसा जानना प्रयोजनवान है। नहीं तो जानेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? आगे ही बात समझ। अब जो गुरुदेव की बात है, अब सब लोगों ने पकड़ी इस बात को। देखो साहब, आप व्यवहार का निषेध करते हो, इसमें लिखा कुमकुंडाचार्य। देखो अब जो 12वीं गाथा है ना, 12वीं गाथा के अंदर पेज नंबर 26, चलो देखो ये देखो, ये टीका की नीचे वाली लाइन देखना जरा, नीचे से तीसरी चौथी लाइन देखना। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से, जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखे, ऐसा व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं की परिभाषा मिली पेज नंबर 25 नीचे से तीसरी लाइन मिली। देखो देखो शांति से देखो, अपन यहाँ समझने के लिए बैठे हैं। पेज नंबर 25, मेरे में 25 है, आपको देख लेना। 12 नंबर की गाथा की टीका से नीचे से तीसरी लाइन, अशुद्ध द्रव्य। अब देखो यहाँ नया शब्द है, द्रव्य अशुद्ध होता है क्या कभी? कि ये प्रमाण का विषय, द्रव्य गुण पर्याय वाले आत्मा में जो पर्याय सहित द्रव्य है उसको अशुद्ध द्रव्य कहते हैं, और जो प्रमाण का निर्णय का विषय है उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। सब बातें चल चुकी है, पर आगे पाठ किसी सवाल को याद रखें। अशुद्ध द्रव्य को कहने वाला होने से, जिसने भिन्न भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाए, इसका नाम व्यवहार में है। मिला है ना? ऐसा विचित्र अनेक वर्णमाला के समान होने से जानने में आता हुआ, जान रहा है ना? अब देखो ज्ञान हुआ ना, ज्ञान, तो ज्ञान आत्मा को भी जान रहा है और ये अशुद्धि को भी जान रहा है। जानने में आता हुआ, अगर ज्ञान अपने अंदर की अशुद्धि को नहीं जानेगा तो दूर करने का प्रयत्न क्यों करेगा? वो शुद्ध स्वभाव के आश्रय से शुद्धि होती है, ऐसा नहीं जानेगा तो उसका आश्रय क्यों लेगा? अभी अपने प्रश्न करा था ना, शुद्ध आत्मा को जानने से क्या फायदा, कि गाथा तुमको याद करा चुके कि शुद्ध नहीं जाने तो शुद्धता का जन्म होता है, अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धता का जन्म होएगा। तो अपने को अशुद्ध द्रव्य मानेगा यानी राग द्वेष में मानेगा तो राग द्वेष का जन्म होएगा, अपने को राग द्वेष रहित जानेगा तो वीतराग भाव का जन्म होएगा। आपको क्या जानना है? नहीं आ रही समझ? जैसा जैसा जितनी जितनी, इसीलिए स्लो ट्रेन चल रही है कि आप पकड़ते जाना और आगे बढ़ते जाना, तेज चलेंगे तो पीछे रह जाओगे। शुद्ध नय को आत्मा को जानना क्यों जरूरी है? कि आचार्य ने हमको पढ़ा दिया है कि शुद्ध नय शुद्ध आत्मा को जानेगा तो शुद्धि का जन्म होएगा, और अशुद्ध जानेगा तो अशुद्धि का जन्म होएगा। तो साहब शुद्ध क्या होता है, शुद्ध क्या होता है? कि नय के विषय को शुद्ध कहते हैं, प्रमाण के विषय को अशुद्ध कहते हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय में राग आदि को जोड़ करके अपने को रागी जानेगा तो राग के तहत जन्म होएगा, और तू राग को बाहर करके पर्याय से रहित त्रिकाली द्रव्य को जानेगा तो शुद्धता का जन्म होएगा। तो तेरे को क्या करना है? समझना है कि शुद्धता पैदा करना है। तो अब समझाने के तो बगैर समझे थोड़े होता है। अब तुझे पैदा करने का प्रयत्न करेगा तो समझ अपने आप जाएगा।
वो तू छोड़ के चलता है कि मेरे को तो बस पढ़ना और समझना है। अरे मान जा जरा एक बार, काहे के लिए पढ़ा रहे हैं? अरे अभी तो सुनो तो सही। व्यवहार मैंने भेद का व्यवहार, वो पूजा पाठ वाला नहीं, वो कषाय की मंदिरता है और उसमें कषाय की मंदिरता में इसको समझने की पात्रता बनती है, इसलिए उसको असद्भुत व्यवहार कहा है। उसको भी कहा है, ऐसा नहीं कहा है, नहीं तो सारे चरणानुयोग फेल हो जाएंगे, क्योंकि सारे चरणानुयोग में यही पद्धति है। और ये तो ऊंचा ग्रंथ है ना द्रव्यानुयोग, यहाँ तो वो उसका असद्भुत व्यवहार की बात कौन करे? और सारी दुनिया को रहस्य पता नहीं होता कि पुण्य का व्यवहार का निषेध करते हैं। अरे वो जिनवाणी में साफ लिखा है, बिल्कुल लिखा है कि व्यवहार से निश्चय होता है, व्यवहार निश्चय का कारण है, लिखा है। और तुमको अर्थ निकालना नहीं आता है कि वो व्यवहार निश्चय का कारण है, यानी सद्भुत व्यवहार, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद, इसका नाम व्यवहार है। और ये निश्चय अभेद को समझाने के लिए ये भेद व्यवहार है, और इस भेद से तू अभेद समझ जाएगा, इसलिए इसे निश्चय का कारण है। पर कब कि तू भेद से अभेद को पकड़ेगा। अरे किसी को समझ आ रही कि नहीं? जब यहाँ बोलेंगे कि आचार्य ऐसा कह रहे हैं, तब तू जानना कि आचार्य बोलते नहीं है, क्या बोल रहे हो कि नहीं बोलते? कैसा रस। चलो अब अपनी बात देखो, ऐसा हो गया ना। अब देखो अनेक होने से जानने में आता हो उस काल में प्रयोजन है, यानी गुण स्थान के हिसाब से जाना हुआ वो व्यवहार अपने अपने समय में दोनों नए कार्यकारी है। अब ये बात है जो खास विवाद का विषय है। आचार्य ने तर्क दिया, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ के फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। अब आचार्य कहते हैं, हे भवजीवों, यदि तुम जिनमत को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो। मिला? लिखा हुआ मिला? दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार नय के बिना तीर्थ का यानी व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। ये रहस्य पर पूरा हिंदुस्तान में हंगामा हो गया। क्या कहते, सबको पॉइंट मिल गया। कुंदाचार्य ने कहा है कि तुम जिनमत को प्रवर्तना चाहते हो, व्यवहार निश्चय दोनों को मत छोड़ो। यहीं से उभियावासी का जन्म हो गया। कैसे हो गया? इसको पढ़ के नहीं हुआ है, उसको पढ़ना नहीं आया, उससे हुआ है। पहले आपको कोई सीक्वेंस समझ में आ रही क्या? आचार्य की बातें चल रही सब। तो व्यवहार निश्चय इन दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ यानी व्यवहार मार्ग का नाश हो जाएगा, और निश्चय नय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। अगर निश्चय नय को स्वीकार नहीं करोगे तो आश्रय किसका लोगे, और व्यवहार का नींव स्वीकार करोगे तो मार्ग का नाश हो जाएगा। ऐसा आचार्य ने कहा। तो साधक दशा। अब मैं ले तो रहा हूँ, अभी जरा शांति तो रखो। यहीं से तो गुरुदेव ने अर्थ निकाला उसका। इसमें नहीं लिया, अमृत चंद्राचार्य ने नहीं लिया, ये तो सही इसमें भावार्थ में। और गुरुदेव ने जब इसका निकाला, क्योंकि गुरुदेव से सुना इसके बारे में क्या कह रहे, तो उन्होंने तत्व का नाश तो समझ आ ही लिया। उन्होंने लिखा तीर्थ का नाश हो जाएगा। तो गुरुदेव ने तीर्थ की परिभाषा दी कि जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो कभी सुनने को मिला? तो जिससे तिरा जाए उसको तीर्थ कहते हैं। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ये तीर्थता है, इसलिए वो तीर्थ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय, इसको तीर्थ कहते हैं। इसके बिना तीर्थ का नाश हो जाएगा, तो वो समझता तीर्थ स्थान का नाश हो जाएगा। बचपन से तीर्थ को वही मानता है। बचपन से तो अपने को, बचपन से क्या अनादि शब्द को शरीर ही समझता है, और शरीर समझ के धर्म करना चाहता है। इसी को तो बारहवासी कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं। भाई इतना तो समझो कि आत्मा का मोक्ष होता है तो आत्माश्रित क्रिया से होगा कि शरीर आश्रित से होगा? अगर शरीर आश्रित क्रिया से मोक्ष होता हो तो सिद्ध भगवान को पहले शरीर होना चाहिए, नहीं तो सिद्ध भगवान धर्मात्मा ठहरेंगे ही नहीं। सिद्ध भगवान धर्मात्मा है कि नहीं? काय धर्मात्मा है कि नहीं पहले बोलो? तो फिर उनके पास शरीर तो है ही नहीं। तो फिर तुम तो बोल रहे हो कि शरीर के आश्रित धर्म होता है, तो फिर वह धर्म में ठहरे हो।
अरे बोलो तो सही। नहीं आ रहा पंकज जी, कोई मजा नहीं आ रहा। कुछ समझने की बात लगती भी है कि नहीं लगती है। ये निकाला गुरुदेव ने अर्थ कि तीर्थ का अर्थ जो तुम वो जड़ तीर्थ कह रहे हो वो नहीं है। तीर्थ का अर्थ कि जिससे ये जीव तिर जाए। तो ये तीर्थ सम्य शिखर से कितने भगवान मोक्ष गए? अनंत अनंत। वो कह रहे एक भी नहीं गए। सिद्धार्थ के पास जिन्होंने इस आत्मा का आश्रय लिया वो मोक्ष गए, और वो जहाँ से गए उसका नाम समय शिखर है, उसका नाम व्यवहार है। ये जब जब भी कहेंगे ना कितना गए तो वहीं गिनती लगाएगा। ये एक भी जीव समय शिखर से मोक्ष नहीं गया है। जितने गए हैं आत्मा के ऊपर बैठ करके गए। तो वो उस समय आखिरी समय में कहाँ तपस्या करी थी? उस स्थान का नाम समय शिखर है, क्योंकि वहाँ पर कई जीव दूसरे भी गए, मरे भी है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय भी गए। वो मोक्ष का कारण नहीं है। अभी सबको फटाफट ऐसा घूटी में गुड़ गया उसको। पामापुर से कौन गया? हमारे भगवान। यहाँ कह रहे हमारे भगवान गए नहीं, हमारे भगवान तो जिससे तिरा जाए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारी से तिराए जी, इसलिए इसका नाम तीर्थ है। अब वो तो व्यवहार से बताया है कि भाई इन जीव ने आखिरी में तपस्या कहाँ करी थी, आखिरी देह कहाँ छूटा था, तो उसको कहते हैं भाई इतने शिखर जी से छूटे, पामापुर से छूटे, वहाँ से छूटे। तो वहाँ से छूटने से थोड़े कोई मोक्ष गए, वहाँ जाने से गए क्या? इसीलिए वहाँ जा जाके सब करता है। जानते हैं तो वहाँ तीर्थ बन गया। वो उसका नाम व्यवहार तीर्थ। व्यवहार। ज़्यादा झगड़े में पड़ो तो उसको व्यवहार में डाल दो। और व्यवहार का अर्थ क्या होता है? सच्चा कि झूठा? झूठा। आरोपित कथन। सुनने में मजा आएगा तो इसमें कुछ इंटरेस्ट आएगा। बस ये गुरुदेव ने जहाँ अर्थ निकाला कि सारे के सारे चुप हो गए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि तुम व्यवहार को नहीं मानोगे तो इसका नाश हो जाएगा, और यदि निश्चय को नहीं मानोगे तो ये रत्नत्र पैदा किसके आशय से होगा? अगर आत्मा अभेद ही नहीं हो तो भेद किसके डालेंगे? और भेद ही है तो फिर अभेद ये समझ कैसे पाएगा? अपन भी कोई चीज़ खरीदते हैं ना तो उसको एकदम से नहीं लेके आते हैं, भेद कर कर के उसके रस को जानते हैं। टिकाऊ है कि नहीं, सुंदर है कि नहीं, महंगी है कि सस्ती है, शोभेगी कि नहीं, ये तो सब भेद है उसके, कि एकदम देखियो ले आते हैं। तो ऐसा नियम है कि ये अभेद को खरीदने के पहले, अभेद के डिसीजन के पहले भेद कर करके उसका डिसीजन किया जाता है, और जब भेद उसके पसंद आ जाए तो अभेद के लिए यस कर देगा। काय की बात चल रही है ये भी समझ में आ रही है? आत्मा को समझने की बात चल रही है। और आत्मा अभेद अभेद आत्मा करने से कुछ भी नहीं होता है। और उसके भेद कर ज्ञान का स्वरूप ऐसा है, दर्शन का ऐसा है, अस्तित्व का ऐसा है, वस्तुत्व का ऐसा है, द्रव्यत्व का ऐसा है, प्रमेयत्व का ऐसा है। भेद से ही तो अभेद होता है। भेद से ही अभेद। हाँ, तो इसको भेद बगैर अभेद समझ में नहीं आता है। और अभेद को समझता नहीं, भेद को याद करता है। वो भी समझता का याद करता है खाली, मैंने क्षण ज्ञान है। अरे वस्तु अलग चीज है, वस्तु का भेद अलग चीज है, वो क्षण ज्ञान अलग चीज है। कितनी सारी बातें आ गई। अरे अष्टानी का में ये बात नहीं सुनेगा तो कब सुनेगा? बस ये गुरुदेव ने कह दिया, इसलिए दोनों नए को मत छोड़ो। मैंने निश्चय नए के विषय को भी मत छोड़ो, और सम्यक दर्शन ज्ञान शायद के पर्याय को भी मत छोड़ो। ये अर्थ हुआ उसका। इतनी बात समझाने के लिए इतनी सारी बात थी। जिसको इसमें इंटरेस्ट आया उसको एक गाथा से 12 गाथा तक फिर से पढ़ना घर पे। कैसी बात है राकेश? अब देखो, आत्माश्रित यानी स्वाश्रित। स्वाश्रित माने
प्रमाण वाला द्रव्य गुण पर्याय नहीं, नय वाला द्रव्य गुण पर्याय। ये निश्चय नय, ये निर्मल पर्याय है। और पराश्रित यानी पर के आश्रित जो व्यवहार नय है, वो व्यवहार नय है माने पर के आश्रित माने आत्मा को शुद्ध नय के विषय के आश्रित जो परिणाम होता है उसका नाम स्वाश्रित परिणाम है। और जो अन्य स्व का आश्रय छोड़ के जहाँ भी गया उपयोग उसका नाम पराश्रित परिणाम है। अपनी सरल भाषा में कहे कि जो अधिवेशन का विषय है वो सारे का सारा पराश्रित है। अधिवेशन से तो परिचय हो गया ना। अब देखो अच्छा भेद फिर का से भी पराश्रित हो गया क्या? अभी अपन ने जो हाँ, कहा भेद ना, भी पराश्रित में आएगा। पराश्रित अभी में भी आएगा। लेते देखो ये लिखा है इसमें। आचार्य खुद ही टीका, इतनी सरल टीका, अपने चंद्राचार्य को मालूम है कि इतना अधिवेशन पढ़ा है फिर भी नहीं समझ में आया होगा इसको। अभी अपन कह देंगे सबको आ गया। आचार्य फिर से बताते हैं, देखो पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अधिवेशन हमको नहीं समझ में आया क्या? अपने और पर के एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणाम का नाम अधिवेशन है। ये नई परिभाषा। अध्यवसाय की तो वही परिभाषा है जो पहले बताई। स्वपर को एकत्व का अध्यास जो है वही मान्यता है। तो आचार्य ने यहाँ डबल काय के लिए लिया? जो ब्रैकेट में है वो सही है। तो आचार्य ने डबल काय के लिए लिया? वो इसलिए लिया है डबल, इसलिए नहीं इसलिए लिया है। घबराओ मत। अभी अपन ने पिछली गाथा के अंदर ये सिद्ध करा कि सम्यक दर्शन होने के बाद में जितना राग आदि का परिणाम रहता है, राग आदि का परिणाम रहता है ना, अशुभ भाव की तो बात ही नहीं है, शुभ भाव है। उस शुभ भाव को व्यवहार कहा था पिछली गाथा के अंदर, कहा था ना। और उसको ज्ञानी है जानता है, उसको पराश्रित परिणाम जानता है, और उपादेय भी नहीं जानता है, जानता है। ये पिछली गाथा में कहा था। यहाँ पर पराश्रित स्व पर के एकत्व रूप परिणाम ये अधिवेशन भी है और ये व्यवहार भी है, दोनों को। यहाँ पर भी अज्ञानी के उस राग को, जो एकत्व पूर्वक राग है, उसमें पाप के राग की बात नहीं है। अज्ञानी का भी जो पुण्य का परिणाम है, देवसाई गुरु के भक्ति व्रत उपास का, उसको भी उसका सम्यक दर्शन वाले व्यवहार नहीं, उसको भी व्यवहार का है। तो सम्यक दृष्टि का व्यवहार और अज्ञानी का व्यवहार दोनों ही पराश्रित है, क्योंकि उसमें एक कॉमन कारण है, वो है अधिवेशन। यदि किसी चीज से एकत्व ये है तो पर के आश्रय तो एकत्व होगा ही। अधिवेशन की परिभाषा चल रही है अभी। आचार्य फिर से याद दिला रहे हैं, उनको मालूम है कि इसको समझ में नहीं आई होगी। स्व पर के एकत्व रूप एकत्व, ये परिणाम दो तरह का हो गया। एक स्व पर के एकत्व की मान्यता रूप, और एक स्व पर का एकत्व टूटने के बाद आत्मा के साथ एकत्व होने पर बचा हुआ राग, दोनों ही परिणाम पराश्रित है। आचार्य कह रहे ना कि हमको मतलब आचार्य हमको समझ में आ गया कि अधिवेशन तो आचार्य छोड़ा ही रहा है, वह व्यवहार भी छोड़ा रहा है। जितना समझ में आता समझ में आपका भाषा की तिथि मर्यादा है। आचार्य जो समझाना चाहते हैं अपने उपयोग को उस जगह ले जाओ। फिर से बोलो, अधिवेशन की परिभाषा ये है कि अपने और पर के, है ना, अपना यानी शुद्धात्मा, पर यानी राग से लगा करके सारा लिखा लो। इनके एकत्व की मान्यता पूर्वक परिणमन, तो जीव में परिणमन हो रहा है, तो इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं, ऐसा परिणमन हो रहा है, उसका नाम तो अधिवेशन है। एक बात होगी। अब ज्ञानी को स्व पर का एकत्व का परिणमन तो नहीं है, पर परिणमन तो है ना। यानी ये जो इसका परिणमन है, ये आत्मा से एकत्व करके जो परिणमन हो, तो वो तो सम्यक दर्शन हो गया, एकत्व रूप परिणमन। अब जो बाकी जो राग बच गया, क्योंकि अभी यही हो जाए तो अनंत ही नहीं हो जाए, तो बाकी जो राग बच गया तो वो अधिवेशन और वो राग दोनों पराश्रित परिणाम है, इसलिए दोनों ही है।
दोनों व्यवहार ही है। दोनों व्यवहार है। तो इसमें जो अज्ञानी का जो है ना, अभी अपन ने पिछली गाथा में कहा अज्ञानी के राग को व्यवहार का ही नहीं था, यहाँ अज्ञानी के परिणाम को भी व्यवहार के दिया, केवल पुण्य के परिणाम को, पाप के परिणाम को नहीं कहा। एकत्व पूर्वक, स्व पर के एकत्व पूर्वक, यानी देवशास गुरु की भक्ति से मुझे लाभ होगा, ऐसे एकत्व पूर्वक परिणाम, उसका नाम यहाँ व्यवहार कह रहे अज्ञानी का। ज्ञानी का एकत्व पूर्वक परिणाम नहीं है, ज्ञानी का है देवशास गुरु के पीछे ही, पर वो एकत्व पूर्वक नहीं है। फिर वो इसलिए वो सच्चा व्यवहार है, झूठा है, पर नाम तो इसका भी व्यवहार है। तो इसके दो नाम हो गए, एक अद्वैसान और एक व्यवहार। सद्बुद्ध ध्यान नहीं छुड़ाने की बात है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं, जो चल रहा है उसमें आपको जो समझ में क्या आ रहा है ये बताओ। व्यवहार छोड़ने को बोल रहा है। ज्ञानी में तीन के साथ चौकड़ी, तीन के साथ का अभाव पूर्वक, तीन कशा का अभाव तो मुनिराज हो जाते हैं। तो समदृष्टि की बात कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक दृष्टि की भी चल रही है, और मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन कैसे होता है वो भी चल रही है। हाँ, ये तो समझने इसी आ रही है। मेरा तो कोई पैटर्न ऐसे ही है, मेरे को तो ये है कि अपने को सम्यक दर्शन कैसे उस विधि से पढ़ना चाहिए। इसको सम्यक दृष्टि क्या करकर मिथ्या दर्शन, ये अपना तो वो कॉलेज की पढ़ाई नहीं है, अपना प्रोसेस तो सब याद कर ले। इस गुण स्थान में ये होता है, वो तेरा कौन सा गुण स्थान की ये नहीं मालूम मेरे को, तो फिर क्या पढ़ाई करें। ज्ञानी को जैसा आपने बताया कि थोड़ा वो राग देता है, वो अध्यवसान है। कहलाएगा कैसा? फिर से सुनो, अध्यवसान मैंने मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए। अब ज्ञानी बन गया तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए तो खलास हो गया, परंतु राग बच गया ना। तो वो राग का अपने आप वो ये भी कहाँ बात चले कि कब छूटेगा। वो राग का कारण जो है वो पराश्रित परिणाम है, वो अद्वैसान नहीं है, पर व्यवहार है, और वो व्यवहार भी पराश्रित है, क्योंकि जो विषय अद्वैसान के वही व्यवहार के है। मैं में इन्वॉल्व कहाँ होता है? तो मैं पर को बचाता हूँ, पर बीच में आया कि नहीं आया? नहीं बचाता हूँ, पर तो ये बुद्धिपूर्वक थोड़ी करते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं करे तो स्टेशनल समिति, भाषा समिति की जरूरत क्या रही। है ना, आप ज्ञानी का समझ रहे हो। ज्ञानी को भी बुद्धिपूर्वक परिणाम होता है बचाने का, कोई मर नहीं जाए और मैं भक्ष नहीं खा लूं, ऐसा बुद्धिपूर्वक ज्ञानी को भी परिणाम होता है। अगर आप उसको अद्वैसान कह दोगे तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ी। इन दोनों का अभाव निश्चय से होता है, यानी इन दोनों का अभाव जब ये जीव निश्चय नए का आश्रय लेता है तो निश्चय नए के आश्रय में कोई परिणाम पैदा ही नहीं होता है। पहले एक बेस बना रहे हैं उसका कि निश्चय और पराश्रित व्यवहार और अद्वैसान दोनों का अभाव आत्मा के आश्रय से होता है। पहली बार के आश्रय में अद्वैसान टूटता है और फिर उसी के आश्रय से मुनि दशा होकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ये पूरी गाथा है कह रही है, अब समझ में आई। यानी अद्वैसान के जो विषय थे, मैं पर को मारता हूँ बचाता हूँ, एक में पाप हो रहा था, एक में पुण्य हो रहा था, यही हो रहा था ना अद्वैसान में। अब ज्ञानी हो गया तो अब मैं मार सकता हूँ बचा सकता हूँ, ये बात तो खत्म हो गई। और जो एकत्व इनसे था, जिनको मारता बचाता उनसे एकत्व था, तो वो एकत्व तो उससे टूट गया और एकत्व शुद्ध आत्मा से हो गया, तो अद्वैसान तो चला गया। पर फिर भी बचाने का परिणाम तो है ना कि मेरे जीव से किसी की हिंसा नहीं हो जाए, पानी सान के पीना, देख के चलना, जो जिसमें कम से कम हिंसा हो, व्यापार करना, ये है कि नहीं सब। तो इनका विषय भी तो परी है ना। तो ये पर के आश्रय होने वाला परिणाम है ना, तो इसका भी चिन्हवाणी को अभाव करना है, क्योंकि पुण्य को उपादेय मानना था, यही तो अद्वैसान था। अब बात है कि हे जानना फिर भी हो रहा है ना, तो इसका अभाव कैसे होगा कि निश्चय नहीं के आश्रय से होएगा, भाषा से थोड़ी होगा, कथन से थोड़ी होगा, शास्त्र पढ़ने से थोड़ी होगा, मन से, वचन से, विकल्प से, शरीर की क्रिया से, निश्चय नहीं के आश्रय से होगा। आश्रय मैंने ग्रहण कर देखो गाथा करी, मुनिराज जो निश्चय ने आश्रित मोक्ष की प्राप्ति करे, निश्चय नहीं का आश्रय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, भाषा से थोड़ी होती है। ये थोड़ी का 28 मूल गुण पालने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 28 मूल गुण पालने का परिणाम तो पराश्रित परिणाम है।
28 मूल गुण का विषय सब पर है। प्राइमरी स्टेज पे है। नहीं अरे के बारे के कोई जितना जिसको समझ में आए कोई बात नहीं, इसको बार बार समझना पड़ेगा। मेरा अपना वजन समझने पे होना चाहिए और सुनने सुनाने पे नहीं होना चाहिए। वो जो समझने का प्रयत्न करेगा उसको सब समझ में आएगी। बोल पाए नहीं बोल पाए इसकी कोई जनरेशन में वैल्यू नहीं। कई ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिनको ये बोलना इच्छा सब ज्ञान है तो कर्म के उदय जनित प्रॉपर्टी है, पर समझ जाएगा वो सब। शेर की पर्याय वो पराश्रित और स्वाश्रित परिणाम समझ गया वो, गजब है। ये गाथा में अध्यवसान और व्यवहार में बहुत बारीकी अंतर होता है। ये आपको क्या समझना है? ये अंतर है व्यवहार, सद्बुद्ध व्यवहार। किसको सुनाना है ये अंतर सुना समझ ये के? अंदर श्रद्धा होना चाहिए। तो आप कर लो, करना है तो। समझ के लो। अरे राकेश जी जो कह रहे हैं इसकी गहराई पकड़ना बहुत ताकत है, बहुत ताकत। अभी समझ में आने ही बहुत ताकत है। ये तो अपनी इतने सुनने के बाद इतनी भूमिका बन गई है कि विचार करो यार अब ये पराश्रित परिणाम क्या, शाश्रित क्या, निश्चय नहीं क्या, व्यवहार नहीं क्या। छठी गाथा से आचार्य लिख रहे हैं तो अपन ने उनका कौन कौन सा भाव पकड़ा। अपन तो सुनने के लिए सुनते हैं, पकड़ने के लिए पकड़ते तो सब याद रहती है। दो ये बंद अधिकार से और आचार्य कब क्या पलटा मार देते हैं। कभी तो कहते हैं आत्मा बंद रहित है, बंद तत्व के अंदर मुक्त आत्मा की बात करते हैं और मुक्त करते हैं, और वहाँ पे निर्जराधिकार में कह रहे हैं तो तेरे खाने पीने पड़ने से बनते ही नहीं है, और बंद अधिकार में कह रहे हैं कैसे से बनता है, या दिवसान से बन गया, ये व्यवहार से बन गया। ये आचार्य जिस फास्ट से उनका चल रहा है समझाने का, उसी ट्रैक पे इसको चलना पड़ेगा। ये देखो अभी आप कह रहे हो, अभी आपने पिछली गाथाओं के अंदर कहा निर्जराधिकार कि उसको बंधन होता ही नहीं, खाता है पीता है सब होता है, बंद अधिकार स्टार्ट किया, वैसे कि ज्ञानी बनता है। इस जीव को मुक्त स्वरूप आत्मा को बंधन कैसे होता है? क्या दिव्यसान से होता है, पराश्रित परिणाम से होता है। अरे यार आप कौन सी बात कर रहे थे, फिर कहाँ लिया है उसको? वो आता गुचवा जाता है इसका सारा का सारा। चलेगी आप, बहुत 10 मिनट लेट हो गया। मोबाइल में किया हुआ है।